अस्सलामुअलैकुम। जब एक बूढ़ी औरत ने काबे के गिलाफ को जलाया। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में काबा शरीफ के आसपास रहने वाले को कुरैश कहा जाता था। यही वो लोग थे जो काबा की देखभाल किया करते थे। कुरैश में उस वक्त बहुत सी कबीले थे। एक कबीले वाले अपनी एक खास मूर्ति की पूजा किया करते थे और ये लोग अपनी उस मूर्ति को काबे के अंदर रखते थे। इस तरह काबे को उस वक्त तकरीबन 350 से ज़्यादा मूर्तियाँ रखी हुई थी, क्योंकि कुरैन के लोग अल्लाह को सबसे बड़ा खुदा मानते थे। लेकिन उन मूर्तियों को भी छोटे छोटे खुदा तस्वुर करते थे। उस ज़माने में भी लोग हर साल हज करते दूर दूर से मक्का आया करते थे, लेकिन उनके हज करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो इस तरह से लोग अपने सारे कपड़े उतार कर काबे का तवाफ़ करते थे और हज के दिनों में जब तक एक मुकम्मल ना हो जाते, लोग अपने घरों में असल दरवाजे से दाखिल होना हराम समझते थे। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर घर की छत फांद कर अंदर आते, असल दरवाजे से नहीं। अब क्योंकि काबे के आसपास कुरैश के लोग भी बसा करते थे, इसलिए काबे की देखभाल की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर थी। दूसरे शहरों से हज के लिए आने वाले लोग अपने साथ कुछ कीमती चीज़ें नजराने के तौर पर लाते थे, फिर उन्हें काबा के अंदर बने एक कुएं में डाल देते थे। वो कुआं सोने चांदी की कीमती पत्थरों से भरा था। एक बार रात के वक्त जब सभी कुरैश के लोग सो रहे थे, तो एक आदमी ने काबे के अंदर फांद कर उस कुएं से सोने जवाहरात चोरी करना चाहा, लेकिन उस वक्त पीछे से उसे ऐसा धक्का लगा कि वो मुंह के बल जा गिरा, कुएं में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। इस वाक़े के बाद अल्लाह की तरफ से काबे के अंदर बने उस कुएं पर एक सांप आ बैठा। वो सांप हर वक्त उस कुएं की मुंडेर पर बैठा रहता था। जो भी उस कुएं को कोई चीज़ चोरी करना चाहता तो वो सांप उसे डसकर मार देता था। इस वाक़े को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक बूढ़ी औरत अपने हाथ में आग लेकर काबे को लोबान की धुनी दे रही थी कि तभी अचानक उस आग की एक चिंगारी काबे के पर्दे को जा लगी। चिंगारी लगते ही काबे का पर्दा जोर से जलने लगा और देखते ही देखते पूरा काबा आग लग गई। वैसे तो काबा की दीवारें पत्थर और गारे से बनी हुई है, लेकिन उस वक्त आग लिपट इतनी तेज़ थी कि उसकी वजह से काबे की दीवारों में दरारें पड़ गई। कुछ दिनों बाद कुरैश के लोग ने काबे की मरम्मत कराने की सोची, लेकिन पैसों की कमी से उस वक्त वो काम ना हो सका। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल हुई तो एक रोज़ अचानक मक्का में बहुत तेज़ बारिश हुई, जिसकी वजह से एक तरफ सैलाब आ गया और पानी का सैलाब इतना तेज़ था कि उसकी वजह से हज़ारों घर गिरकर तबाह हो गए। काबे की दीवारों पर भी सैलाब से बहुत बड़ा असर पड़ा। उसकी दीवारों में तो पहले से ही दरारें पड़ चुकी थी और जब सैलाब के बाद तो काबा की दीवारें बिल्कुल ही कमज़ोर हो गई थी। जब कुरैश के लोगों ने काबा की यह हालत देखी तो उन्हें यकीन हो गया कि अब अगर हमने काबा की मरम्मत नहीं करवाई तो आंधी तूफान आकर काबे को गिरा सकता है। तो उन्हें फैसला लिया कि अब सारे लोग जमा होकर काबे की दोबारा तामीर करेंगे। आपस में मशवरा हुआ और जितना हो सका हर एक ने अपनी तरफ से पैसे जमा किए। कुछ औरतों ने अपने जेवरात दिए तो कुछ ने अपने घर का सामान देकर कहा कि इसे बेचकर इसके पैसे काबा की तामीर में लगा दिए जाए। तामीर करने का सारा सामान लाया गया और एक दिन मुकर्रर करके सभी लोग उस दिन काबा के पास आकर जमा हुए। लेकिन अब सबसे बड़ा ये मसला था कि काबा की दीवारों को कुदाल लेकर गिराएगा कौन। कुरैश में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो वो लोग आगे बढ़कर काबे की दीवार पर कुदाल मारे, क्योंकि उन्हें डर था कि हमने ऐसा किया तो कहीं अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर कोई अजाब ना आ जाए। इस डर की सबसे बड़ी वजह यह थी कि 40 साल पहले अबरहा नाम का एक बादशाह अपनी फ़ौज के साथ काबे को गिराने आया था, लेकिन अल्लाह ने उस वक्त अपने कुछ परिंदों के जरिए ऐसा अजाब भेजा कि अबरहा ने अपने पूरे लश्कर के साथ एक बेदर्दी की मौत मारा गया और अल्लाह ने सारी दुनिया के लिए उसे एक इबरत बना दिया। जो भी मेरे काबे को गिराने की कोशिश करेगा उसका यही हश्र होगा। कुरैश के लोग भी इसलिए डरे हुए थे, अगर हमने काबे की दीवार को गिराया तो कहीं हम पर भी अरबा की तरह अजाब ना आ जाए। इसलिए उनमें से कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो आगे बढ़कर काबे की दीवारों को गिराए। कई दिन इसी तरह गुजर गए। आखिर एक दिन वलीद बिन गुमरी नाम के एक आदमी आगे बढ़े और अपनी कुदाल लेकर काबे की दीवार के पास जाकर खड़े हो गए और अचानक उसी वक्त काबे के अंदर बैठा एक सांप निकलकर बाहर आ गया। यह देख सभी लोग घबरा कर पीछे हट गए, लेकिन उसी वक्त अल्लाह ने एक परिंदे को भेजा। उसने इस सांप को अपने पंजों में पकड़कर दूर फेंक दिया। ये देख सबकी जान में जान आई और फिर वलीद बिन मुगीरा ने कहा कि ए लोगों, काबे को गिराने से हमारा मकसद किसी बुराई नहीं, बल्कि हम तो काबे को नए सिरे से तामीर करना चाहते हैं।
इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि दीवारें गिराने पर हम पर कोई अजाब ना आए। इतना कहकर वलीद ने अपनी कुदाल के काबे की एक दीवार पर वार किया तो दीवार एक ही बार में नीचे गिर गई। लेकिन कुरैश के लोगों ने उसी वक्त वलीद को रोक लिया और कहने लगे, ए वलीद, अब गलती कोई भी दीवार ना तोड़ना, बल्कि आज रात सभी लोग इंतजार करो। अगर हम पर अल्लाह की तरफ से कोई अजाब ना आया तो इसका मतलब होगा कि अल्लाह भी यही चाहता है कि हम काबे को दोबारा तामीर करें। लेकिन अगर अल्लाह की तरफ से हम पर कोई अजाब आ गया तो हम काबे को दोबारा तामीर करें, लेकिन अगर अल्लाह की तरफ से हम पर कोई अजाब आ गया तो हम काबे को तामीर उसी जगह रोक देंगे और इस गिरी हुई दीवार को भी मरम्मत करके उसे वैसे ही सीधा कर देंगे। ये सुनकर वलीद ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, और फिर अपनी कुदाल लेकर नीचे उतर आया। वो रात मक्का वालों ने बहुत डरते हुए गुजारी। एक छोटी सी आहट पर वो सब घबराकर उड़ बैठते और डरने लगते कि कहीं अल्लाह की तरफ से हम पर कोई अजाब तो नहीं आया है। लेकिन जब रात इसी सलामत गुजर गई तो काबे की दीवार गिराने वाले वलीद बिन मुगीरा के साथ कुछ भी न हुआ। तो कुरैश ने लोग समझ गए कि शायद अल्लाह का भी यही मर्जी है कि हम सब काबे को गिराकर उसे दोबारा से तामील करें। इसलिए सभी से उठकर सुबह अपने घरों से पावड़ा कुदार निकाले और जाकर काबे की दीवार को गिराने लगे। उसी वक्त काबे के ऊपर कोई छत नहीं थी, बल्कि चारों तरफ सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी। इसलिए कुरैश के लोगों ने एक ही दिन में सभी दीवारें को गिरा दिया। लेकिन अब बारी थी दीवारों के नीचे पड़ी उस नींव की बुनियाद की, जिसे आज से 4000 साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से रखा था। इसलिए उस बुनियाद को तोड़ने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन कुछ ही देर बाद मशवरा करके सभी लोग आगे बढ़े और उन बुनियादों को खोदना शुरू कर दिया। बुनियादें खोदते हुए कुरैश के लोगों ने एक अजीब सी किताब मिली जिसमें सीरियानी ज़ुबान में कुछ लिखा हुआ था। कुरैश के लोग तो सिर्फ अरबी ज़ुबान ही जानते थे, उन्हें सीरियानी ज़ुबान के बारे में बिल्कुल भी पता ना था। इसलिए उन्होंने एक यहूदी को अपने इलाके में बुलाकर उसके सामने ये किताब पेश की और पूछा कि आखिर इस किताब में क्या लिखा हुआ है। तो उस यहूदी ने पढ़कर सुनाया कि इस किताब में लिखा है कि मैं अल्लाह हूँ और इस काबे को मालिक हूँ। मैंने ही इस काबे को उस दिन बनाया था जिस दिन मैंने आसमान व ज़मीन को पैदा किया था और चांद सूरज को उसकी असली शक्ल दी थी। यह सुनकर कुरैश के लोग बहुत हैरान हुए और उन्होंने इस किताब को बड़ी ही हिफाजत के साथ उसी जगह रख दिया। काबे की बुनियादी खोदते खोदते वो लोग ज़मीन में उस हरे रंग की पत्थर तक पहुंच गए जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की बुनियाद में रखा था। अब जैसे ही एक आदमी ने उस हरे रंग के पत्थर को अपनी कुदाल मारी तो अचानक एक बहुत जोर से बड़ा धमाका पूरे मक्का में गूंजा और ज़मीन हिलने लगी। ये देख कुरैश के लोग हटकर दूर खड़े हो गए और उस आदमी को भी पीछे की तरफ घसीट लिया जिसने उस हरे रंग के पत्थर पर अपनी कुदाल मारी थी। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह पार्ट 2 आएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।